नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दर्शाना एजुकेशन पर। तो आज हम राजस्थान के 5 पीरों में सुप्रसिद्ध लोकप्रिय लोक देवता जिसका नाम है गोगा जी। जिसका क्या नाम है? गोगा जी। ठीक है, गोगा जी महाराज। आराम से पढ़ना, हल्का हल्का पढ़ना, शॉर्ट में पढ़ना। ठीक है, जैसे पहले लिखूंगा उपनाम। इसके उपनाम लिखने पहले क्या लिखूंगा? उपनाम। जैसे मैं उपनाम लिखूंगा तो इनके 3 ही नाम है। ठीक है, एक नाम आ जाएगा जाहरवीर। ठीक है, जाहरवीर एक नंबर 2 आ जाएगा साक्षात देवता। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा सर्परक्षक। एक आ जाएगा गोरक्षक। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर सीधा सीधा उपनाम से ही क्या पूछता है, प्रश्न पूछ लेता है, वो डीपली नहीं जाता। ठीक है, देखो 3 नाम है, जाहरवीर, साक्षात देवता, सर्परक्षक, गोरक्षक। ये 4 उपनाम आ गए। ठीक है, इसके बाद एक उनका जन्म। इनका जन्म पढ़ते हैं। जन्म जन्म कब हुआ? 1003 ईस्वी। 1003 ईस्वी सन। ठीक है, कहाँ हुआ? ददरेवा। कहाँ पड़ता है ददरेवा? चूरू। ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू में। 1003 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। उपनाम है साक्षात देवता, जाहरवीर, सर्परक्षक, गोरक्षक। इसके बाद देखो इनकी जाति। इनकी जाति फिर पढ़ेंगे गोत्र, फिर पढ़ेंगे माता, फिर पढ़ेंगे पिता। ठीक है, इनकी जाति थी राजपूत। ये क्या थे? ये राजपूत थे। ठीक है, ये राजपूत जाति के थे। नागरवंशीय क्या थे? गोत्र क्या थी? नागर। नागरवंशीय राजपूत थे। ठीक है, ये क्या थे? नागरवंशीय राजपूत थे। ठीक है, नागरवंशीय। इनकी माता का नाम था बछल। ठीक है, माता का नाम क्या था? बछल। पिता का नाम था जेवर। ठीक है, जेवर। पिता का नाम जेवर है, माता का नाम बचन है, पत्नी का नाम केलमदे। पत्नी का क्या नाम है? केलमदे या परिमलदे। केलमदे या परिमलदे। यो बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री थी। देखो, पत्नी का नाम केलमदे। ठीक है, केलमदे या परिमलदे। पिता तो जेवर है, माता तो बचल है। जन्म 1003 ददरेवा चूरू में हुआ वैसा। ठीक है, जाति तो इनकी राजपूत है, गोत्र इनका नागरवंशीय है। इनको साक्षात देवता, ठीक है, जाहरवीर, सर्परक्षक, गोरक्षक आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, इस पर आ जाएगा गुरु। इस पर प्रतीक चिन्ह। ठीक है, गुरु का नाम गोरखनाथ। गुरु से गोरखनाथ। गुरु से, गुरु का नाम है वैसा गोरखनाथ। ठीक है, और प्रतीक चिन्ह क्या है? पत्थर पर सर्प लगा अपना। पत्थर पर, पत्थर पर सर्प, यानी कि निशान बना होता है ना मंदिर में, पत्थर पर निशान बन गया पत्थर का। ठीक है, सर्प का निशान बन गया। जहाँ मेढ़ी के बाहर ऐसे लगा होगा, ऐसे लगा होगा, है ना, ऐसे निशान होते हैं ना मेढ़ी के बाहर, ऐसे ऐसे। ये सर्प के निशान किस देवता के हैं? ये गोगा जी महाराज के हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, आराम से इतना रिपीट करो भाई साहब। उपनाम देखो, साक्षात देवता, जाहर वीर, सर्प रक्षक, गो रक्षक। ठीक है, इसके बाद जन्म 1003 ईस्वी ददरेवा चूरू। जाति तो राजपूत है, गोत्र इनकी नागरवंशीय,
राजपूत थी। माता का नाम बाचला है, पिता का नाम जेवर है, पत्नी का नाम केलम दे या परिमल दे बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री थी। इसके बाद गुरु गोरखनाथ। इसके बाद आ जाएगा प्रतीक चिन्ह, पत्थर पर सर, प्रतीक चिन्ह पत्थर पर सर। इसके बाद पुत्र, पुत्र का नाम है केसरिया कंवर। पुत्र का नाम क्या है? केसरिया कुंवर। इनके मंदिर पर पता क्या चलता है? सफेद ध्वजा, यानी कि सफेद झंडा चढ़ाया जाता है इनके पुत्र पर। इनके पुत्र गोगा जी के पुत्र कौन है? केसरिया कंवर। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा मौसेरी बाई। इसके मौसेरी बाई, मौसेरी बाई का नाम वही है अर्जन सर्जन, अर्जन सर्जन। ठीक है। मौसेरी बाई का नाम क्या है? अर्जन सर्जन। मौसेरी बाई का नाम क्या है? अर्जन सर्जन। पुत्र तो केसरिया कंवर, पुत्र तो केसरिया कंवर। उसके बाद आ जाएगा इसकी घोड़ी। घोड़ी, घोड़ी क्या है? नीली घोड़ी। घोड़ी का नाम क्या है? नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। नीली घोड़ी या घोगा बप्पा। मौसेरी भाई अर्जन सर्जन, पत्नी तो केलम दे परिमल दे बूढ़ो जी राठौड़ की बदले। माता का नाम बचर, पिता का नाम जेवर है, जन्म 1003 में हुआ, ददरेवा चूरू में, 4 उपनाम आगे। ठीक है। इसके बाद देखो ठीक है। इसके बाद अर्जन सर्जन मौसेरी बाई है, तो गुरु का नाम गोरखनाथ, पत्नी तो केलम दे। ठीक है। जाति तो राजपूत है, गोत्र तो नागवंशी है। ठीक है। इसके बाद दो, एक तो है शीर्ष मेरी, एक है दुर्मेड़ी। दोनों में फर्क क्या है? देखो इसका मतलब समझ रहे हो क्या मतलब है? शीर्ष यानी कि सिर, धुर, धुर से यानी कि धड़ बना है, ये प्राचीन भाषा का शब्द है। धुर यानी कि धड़। जो सिर था वो गिरा ददरेवा में, इसलिए वह क्या है? शीर्ष मेरी कहाँ है? ददरेवा में। कहाँ है? ददरेवा में। ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू में। ददरेवा कहाँ है? चूरू में। अब देखो धुरमेड़ी यानी कि महमूद गजनी से की लड़ाई हुई, यानी कि युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो सिर यानी कि मस्तक कहाँ गिरा? ददरेवा में। तो वहां बन गई शीर्ष मेड़ी। मेड़ी यानी कि कोई पूजने का स्थान जहाँ इनकी पूजा की जाती है, मेड़ी। शीर्ष यानी कि सिर, जहाँ गिरा वहां मेड़ी बन गई इनकी। ठीक है। इसके बाद धुर मेड़ी कहाँ है? धुर मेड़ी आपकी है गोगा मेड़ी, नौहर तहसील गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी जो कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ में। जो कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ में। ये नौहर तहसील में आ गई। ये क्या? नौहर तहसील में आ गई। शीर्ष मेरी, धुर मेरी, दोनों में डिफरेंस सीधा पूछ लेगा। निम्न में से धुर मेरी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। शीर्ष मेरी बदरेवाचूर में। सीधा सिंपल पूछेगा आपसे। ठीक है। अब देखो जो गोगा मेड़ी है, इसका देखो, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक। किसने करवाया इसका निर्माण? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह, गोगा मेड़ी की बात कर रहा हूँ। गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। भाई साहब पुनर्निर्माण भी तो कराना पड़ेगा। पुनर्निर्माण करवाया हमारे महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। निर्माण फिरोज शाह तुगलक, पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने। इसकी आकृति पता कैसी है? मकबरी नुमा है। मकबरी नुमा, इसकी आकृति कैसी है? मकबरी नुमा आकृति। कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है ना, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते। देखो आकृति मकबरी नुमा है। पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने निर्माण कराया, फिरोज शाह तुगलक ने। इस गेट पर शब्द लिखा है, गेट पर, गेट पर शब्द लिखा है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह, ठीक है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ठीक है ना जी, ठीक है। देखो गोगा मेड़ी की बात कर रहा हूँ, सीधा स्पष्ट गोगा मेड़ी बनाई तो फिर उसे तो लगनी, ज्यादा समय हुआ बनाई को, खंडहर होगी, तो पुनर्निर्माण किसने कर दिया, महाराजा गंगा सिंह ने। गंगा सिंह ने निर्माण कराया तो इसकी आकृति मकबरे नुमा है, गेट पर शब्द लिखा है बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये शब्द हो गया आपका, ठीक है। अब देखो इनके मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी रहते हैं। ज्यादातर इनको जाहर वीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि महमूद गजनवी से इनका क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो महमूद गजनवी ने देखा कि ये तो यार साक्षात देवता हमारे सामने लड़ रहे हैं, तो इसलिए जाहर वीर की उपाधि किसने दी, महमूद गजनवी ने। ज्यादा यूपी साइड में इनको क्या कहते हैं, जाहर वीर के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है, गोगा जी को। अब इनका मेला करते हैं ना, रुको, जो एक साल में होते हैं ना पुजारी, 11 महीने तो इस इनके मंदिर में मुस्लिम पुजारी रहेगा, और अंत में 1 महीना ही कौन सा, हिंदू पुजारी रहेगा। पुजारी हिंदू मुस्लिम दोनों होते हैं, ठीक है, हिंदू प्लस मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम दोनों का कॉम्पैक्ट होता है इनके पुजारी, कौन से, गोगा मेड़ी में, ठीक है ना, हिंदू। अब मेला करते हैं इनका मेला, मेला मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्णमी यानी कि गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है, सबसे बड़ा मेला इनका वही लगता है, गोगा मेड़ी में। पशु मेला भी लगता है, 1 महीना चलता है, ठीक है ना। मेला हो गया, पुजारी हिंदू मुस्लिम होगी, गेट पर शब्द आकृति मकबरेनुमा होगी, ठीक है। इसके अलावा गोगा मेड़ी है, धुर मेड़ी है, शीर्ष मेड़ी तो अपने कहाँ आ गई, ददरेवा चूर में आ गई। इसके देखो इनकी 17वीं पीढ़ी के थे एक कायम सिंह, कायम सिंह को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, और आज भी जो इनके वंशज है ना, गोगा जी के वंशज, वो कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं, कायम खानी मुसलमान, कायम खानी मुसलमान, ठीक है। अगर पूछ ले कि निम्न में से कौन से निम्न से कौन सा वंश या वंशज इनके गोगा जी के से संबंधित है, वो पूछ लेगा, कायम खानी है, कछवा है, जो पूछे मर्जी दे सकता है, आप बता सकोगे कि सर कायम खानी जो मुसलमान है गोगा जी के वंशज कहलाते हैं। और हाँ, जो चाहल जाति का मुसलमान होगा ना, इनकी ध्वजा पर क्या करेगा, इनके मंदिर पर क्या करेगा, वो पूजा करेगा, इनकी जो, ठीक है, समाध होती है ना इनकी समाध, उन पर क्या करेगा, पूजा करेगा, ठीक है। इसके बाद मेला हो गया, कायम खानी मुसलमान हो गए, ठीक है, समाधि की पूजा करते हैं। और धेनु वाद्य यंत्र पूछ सकता है उसे, वाद्य यंत्र धेनु, ठीक है। डेरू वाद्य यंत्र निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है, तो आप बता दोगे भाई साहब गोगा जी, ठीक है। देखो मुख्य बातें आ गई। हाँ एक बात और बताऊं कि इनका सगाई हुई थी, विवाह नहीं हुआ था, जब सगाई हुई तो वैसे इनकी मंगेतर को क्या डस लिया, सांप ने डस लिया, तो वहां से क्रोधित होकर वहां से सांपों को ललकारने लगे, तो नाग देवता ने इनको जहरवीर सर्प देवता की उपाधि दी, यानी कि उनको वरदान ही मिल गया, जिसके कारण सर्प रक्षक, गौ रक्षक, साक्षात देवता जहरवीर गोगा जी कहते हैं। यूपी साइड में जहरवीर कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम दोनों पुजारी होते हैं, एक साल में 12 महीनों में 11 महीने तो मुसलमान रहेगा, और अंत में 1 महीना क्या रहेगा, हिंदू पुजारी रहेगा। उपनाम जारवीर है। जन्म 1003 ईस्वी, माता बचल, पिता जेवर, पत्नी परिमल दे या केलम दे, ठीक है। मोसेरे भाई अर्जन सर्जन है, युद्ध हुआ महमूद गजनवी से, ठीक है। गुरु गोरखनाथ है, जाति राजपूत है, वो तो नागवंशीय है, ठीक है। पुत्र कैसे है, कुंवर जी है, ये इनके सफेद जा इनके पूछ सकते हैं, इनके सफेद रजा चढ़ती है, ठीक है। मोसेरे भाई अर्जन सर्जन घोड़े, नीली घोड़ियां, भगवपा, इनकी राखड़ी बंधी जाती है। अगर किसी के पैर में या कहीं भी किसी के सांप काट जाए ना, तो इनके नाम की एक डोरी बांधी जाती है, जिसके कारण वो सर्प ठीक हो जाता है। जहर भी यानी कि जहर यानी कि सर्पों के देवता महान 5 किलो में
अपना नाम सुप्रसिद्ध किए हुए हैं, ठीक है। लोक देवता गोगा जी। चलो इतना लगभग हो गया। आप 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, अपने आप खुद बोल के देखो, ज्यादा से ज्यादा जितना बोलोगे। जैसे उपनाम जहरवीर है, साक्षात देवता है, ठीक है, सर्परक्षक है, गोरक्षक है, सर जन्म एक जाति। अच्छा, माता मातावाचक, पिता जब, पत्नी परिमल दे या किरण दे, बूढ़ो जी रखोड़ की पुत्री थी, ठीक है। मेला भादर कृष्ण में गोगा में, ठीक है। इनकी खेजड़ी के नीचे इनका मंदिर होता है, ये बहुत जरूरी है। खेजड़ी की पूजा सिर्फ दशहरे के दिन छोड़ के बाकी दिन होती है, ठीक है, ठीक है। खेजड़ी की पूजा होती है, जिसको शमी कहते हैं, जाति कहते हैं, प्रोसेसिक ने ले लिया। इनका मुख्य स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होगा, ठीक है। वृक्ष वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। इनका जो मुख्य होगा ना अपना स्थान, जगह, इनका जो मंदिर मुख्य स्थान इनका देवता खेजड़ी के नीचे होगा। चलो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छे लगे तो अच्छे कमेंट बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो पूछो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, खुद पढ़ो, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करो। धन्यवाद।